जय हिंद, जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम देखेंगे सिंगुलर से प्लूरल जो बना चुके हैं उन्हीं में कुछ अपवाद हैं। अपवाद कैसे हैं कि देखने में कुछ सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं, और कुछ देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। तो ये हमारा दूसरा है इसी का। तो देखेंगे कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। ये शब्द देखने में आपको क्या लगता है कि सब प्लूरल है। ऐसे बहुत सारे शब्द और भी हैं जो देखने में हमें प्लूरल लगेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब एक वचन। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स जो देखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन हैं क्या? सिंगुलर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। न्यूज़, हम लोग समाचार सुनते हैं, चारों तरफ की न्यूज़। तो जो न्यूज़ होती है हमारा समाचार, क्या? न्यूज़ का मतलब है समाचार। तो ये न्यूज़ देखने में एस लगा है इसलिए प्लूरल लग रहा है, यानी कि बहुवचन, लेकिन रियलिटी में एक वचन होता है। ठीक है। समन, समन का मतलब जैसे कोर्ट में या जुडिशियरी में या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, वहाँ भेजा जाता है किसी को सुमन यानी समन, यानी कि कोई दंडात्मक कार्रवाई के लिए हो या फिर कुछ सूचना हो। वैसे तो समन का मतलब नारा भी होता है। ठीक है। तो समन का मतलब एक तरह से शपथ। ठीक है। तो ये भी यस लगा है, लगता करता है कि ये प्लूरल है, लेकिन रियलिटी में ये प्लूरल नहीं होता, ये सिंगुलर होता है, एक वचन होता है। इसी तरह इकोनॉमिक्स, आप जानते हैं सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र। क्या? अर्थशास्त्र। तो इकोनॉमिक्स ये सिंगुलर होता है लेकिन देखने में प्लूरल है। एस लगा है इसलिए प्लूरल लगता है, लेकिन होता क्या है? सिंगुलर। तो ध्यान रखिएगा, न्यूज़, समन, इसी तरह इकोनॉमिक्स, इसी तरह पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स समझते हैं, राजनीति। तो ये भी क्या है? सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है। और ये देखिए स्टैटिस्टिक, ये भी सब्जेक्ट होता है और बाकी सांख्यिकी होता है। ठीक है ना, सांख्यिकी। तो ये भी ध्यान रखिएगा सिंगुलर है, लेकिन देखिए देखने में क्या लग रहा है? एस लगा होने के कारण ये प्लूरल लग रहा है जबकि सिंगुलर है। इसी तरह इथिक्स, इथिक्स, इथिक्स मतलब क्या होता है? कोई भ्रम। ये वैसे भी एक सब्जेक्ट होता है इथिक्स, जिसमें हमारा लॉजिकल चीज़ें होती हैं। तो इथिक्स, ठीक है, इथिक्स मतलब भ्रम। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का मतलब गणित, और ये भी एक विषय है। क्या? गणित। और ये भी देखने में एस लगा है इसलिए प्लूरल होता है देखने में, लेकिन रियलिटी में ये सिंगुलर है। ध्यान रखिएगा, क्या है? सिंगुलर, यानी कि एक वचन। तो न्यूज़ है, समन है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, स्टैटिस्टिक है, इथिक्स है, या फिर मैथमेटिक्स है। ठीक है। इसी प्रकार फिजिक्स, फिजिक्स का नाम तो सुने ही है। क्या होता है? भौतिक शास्त्र। ठीक है। तो फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र। सिविल, सिविल लोग सुने हैं, नागरिक, नागरिक लोग। तो नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र। ठीक है ना, सिविक्स। तो ये भी एक विषय मान सकते हैं, और ये भी ध्यान रखना एक वचन है। ये सब एक वचन है, सिंगुलर है। इसी तरह जेनेटिक्स, अनुवांशिक शास्त्र, अनुवांशिक या अनुवांशिकी। ठीक है ना। तो ये जेनेटिक्स, ये भी एक विषय है और ये भी एक वचन है, देखने में बहुवचन लगते हैं। तो एथलेटिक्स, खेल से संबंधित, खेल से संबंधित। ठीक है। तो जो खेल से एथलीट होते हैं, जो खेलने जाते हैं, एथलीट्स का नाम सुने होंगे ना, जो ओलंपिक में जाते हैं, तो वो। तो ये ऐसे कुछ शब्द हैं, न्यूज़, समन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, एथिक्स। ठीक है ना। आपका फिजिक्स, सिविक्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, जो जेनेटिक्स हो गए। तो ये सब क्या हैं? सिंगुलर हैं। क्या हैं? सिंगुलर, लेकिन यूज़ किस तरह? देखने में क्या लगते हैं कि ये प्लूरल हैं, जबकि ये सिंगुलर होते हैं। और हम सबसे ज़्यादा हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि सिंगुलर नहीं प्लूरल मान लेते हैं, जबकि रियलिटी ये है, सच्चाई ये है कि ये सब के सब वर्ड क्या हैं? एक वचन है, सिंगुलर है। तो ये कुछ वर्ड हैं जो आप लोगों के लिए मैंने दिया, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब ऐसे शब्द देखेंगे जो देखने में हमेशा क्या लगेंगे? सिंगुलर, लेकिन रियलिटी में होते क्या हैं? प्लूरल होते हैं। तो वो कौन से शब्द हैं उसको देख लेते हैं।
ये कुछ शब्द लिखे हैं जो अब, तो ये देखने में देखिए सब क्या लगते हैं कि सिंगुलर हैं, क्या लगते हैं कि एक वचन है, जबकि हमेशा ध्यान रखिएगा इनमें से कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो एक वचन हो, टोटल के टोटल बहुवचन है। ध्यान रखिएगा, अब बहुवचन है इसका मतलब ए एन तो इनके पहले आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो नीचे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं तो ये देखने में सिंगुलर हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये प्लूरल होते हैं और इनको हम प्लूरल की तरह ही यूज करेंगे और इनके बाद वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। जैसे सपोज दैट कैटल, कैटल का मतलब क्या होता है भेड़, क्या भेड़। शिप का भी मतलब क्या होता है भेड़। वैसे तो कैटल का मतलब जानवर होता है, ठीक है ना, कैटल का मतलब जानवर और शिप का मतलब भेड़। तो ये ध्यान रखिएगा क्या है प्लूरल है, क्या है ये प्लूरल है। और जैसे डियर, डियर का मतलब जानते हैं, ये डियर का मतलब होता है हिरण, तो डियर हिरण का बहुवचन डियर ही होता है, ठीक है। और ये देखिए जेंट्री, जेंट्री का मतलब क्या होता है कुलीन व्यक्ति, क्या होता है कुलीन व्यक्ति, उच्च व्यक्ति, ठीक है ना, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा रहता है, उच्च कुलीन व्यक्ति, ठीक है। तो कैटल हो गया, सी ए है ये कैटल। शिप, शिप मतलब जहाज नहीं, ये शिप भेड़ है, ठीक है। डियर, डियर मतलब हिरण। इसी तरह जेंट्री, इसी तरह पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्म सुने होंगे, पक्षी घर, क्या पक्षी घर या कुक्कुट पालन, इसे नॉर्मली हम क्या कहते हैं मुर्गी पालन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो पक्षी घर ये होता है पोल्ट्री, ये भी बहुवचन है। इसी तरह है फॉक, फॉक मतलब धूर्त चालाक, ठीक है ना, तो फॉक चालाक, ये भी ध्यान रखिएगा प्लूरल होता है। इसी तरह पीपल, पीपल को जानते ही हैं लोग, क्या लोग, सिंगुलर नहीं प्लूरल होता है। पुलिस, पुलिस का नाम सुने होंगे, जो पुलिस होती है ये भी क्या होती है प्लूरल होती है, सिंगुलर नहीं माना जाता, प्लूरल होता है। और प्लूरल इसी प्रकार नोबिलिटी, नोबिलिटी का मतलब क्या होता है कुलीन, क्या कुलीन, जो उच्च लोग होते हैं, नोबेल लोग होते हैं, तो नोबिलिटी ये भी प्लूरल है। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है पैदल सेना, जो सेना पैदल चलती रहती है, पैदल सेना, इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना, ये भी ध्यान रखना प्लूरल है। तो कैटल हो गया, शिप हो गया, डियर हो गया, जेंट्री, पोल्ट्री, फॉक, पीपल, पुलिस, नोबिलिटी, इन्फेंट्री। इसी तरह पीजेंट्री, पीजेंट्री का मतलब क्या होता है किसान वर्ग, जो कृषक वर्ग होता है, क्या कृषक वर्ग, ठीक है ना। तो ये हो गया पीजेंट्री कृषक वर्ग। इसी तरह क्लर्जी, तो पीजेंट्री का मतलब कृषक वर्ग, क्लर्जी, क्लर्जी का मतलब पुरोहित, पुरोहित का मतलब समझते हैं जो पंडित जी होते हैं, या जो जैसे मंदिर में पंडित जी हो गए, चर्च में हो गए जो लोग होते हैं पादरी जिसे हम लोग कहते हैं। इसी तरह पुरोहित होते हैं जो हमारे पुरखों से आते हुए पंडित जी या अपने कुलगुरु होते हैं, ठीक है। इसी तरह एक्सक्रेटा, एक्सक्रेटा का मतलब मलमूत्र, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है, गंदगी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, तो ये भी प्लूरल है यानी कि ए बहुवचन है। इंसिग्निया पद चिन्ह, प्रतीक चिन्ह भी कहते हैं इसे, क्या प्रतीक चिन्ह। तो ध्यान रखिएगा पद चिन्ह बोलूँ या प्रतीक चिन्ह बोलूँ, जो हम छोड़ जाते हैं अपनी पहचान उसे कहते हैं इंसाइग्निया, ठीक है ना। इसी तरह टेनेंट्री यानी कि जोतदार, क्या जोतदार, टेनेंट्री जो जोताई लायक हो जाए, खेत जोतने बोने जाते हैं ना, तो वो, तो ये भी एक हमारा क्या है बहुवचन होता है, देखने में एक वचन लगता है। एडमिरल्टी का मतलब होता है नौ वाहन विभाग, मतलब जो वाहन वाहन के नए विभाग खुलते हैं वो चीज़ कहलाती है एडमिरल्टी, ठीक है ना। तो एडमिरल्टी यानी कि नौवाहन विभाग। इसी तरह होगा ह्यूमैनिटी। तो ये सब क्या हैं, ये सब ध्यान रखना प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, जो देखने में क्या लगते हैं एक वचन लगते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।